दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम में आने वाले उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं और इस बार के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और संस्कृत के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तर प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चरक संहिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है जो चरक संहिता है, यहाँ पे आपको चरक संहिता पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक दर्शन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक दर्शन है, यहाँ पे आपको वैदिक दर्शन पर संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सुश्रुत संहिता है, यहाँ पे आपको सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त विवेचन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, किराता अर्जुनियम का वर्ण क्षेत्र लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो किराता अर्जुनियम है, यहाँ पे आपको किराता अर्जुनियम का वर्ण क्षेत्र लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास की शैली की 3 विशेषताएं लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास की शैली है, यहाँ पे आपको कालिदास की शैली की 3 विशेषता लिखना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्योधन की शासन पद्धति बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो दुर्योधन है, यहाँ पे आपको दुर्योधन की शासन पद्धति बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वनेचर की उक्तियों पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वनेचर है, यहाँ पे आपको वनेचर की उक्तियों के बारे में बताना है और वनेचर की उक्तियों पर प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास के पंडित की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास है, यहाँ पे आपको कालिदास के पंडित की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के महाकाव्यत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के महाकाव्यत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव की कथा वस्तु के स्रोत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव की कथा वस्तु के स्रोत की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के आधार पर हिमालय का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के आधार पर हिमालय के बारे में बताना है और यानी कि हिमालय का वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको बताना है कि नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति के अनुरूपता का नीति शतकम के आधार पर वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति है, यहाँ पे आपको राजनीति के अनुरूपता का नीति शतकम के आधार पर वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा पे प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा पे प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव महाकाव्य वर्णित प्रकृति चित्रण का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभवम है, यहाँ पे आपको कुमार संभव महाकाव्य वर्णित प्रकृति चित्रण के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। अब आके हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय दर्शन के मूल तत्वों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय दर्शन है, यहाँ पे आपको भारतीय दर्शन के मूल तत्वों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गणित शास्त्र के उद्गम विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गणित शास्त्र है, यहाँ पे आपको गणित शास्त्र के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास का संक्षेप में वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदि कवि वाल्मीकि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आदि कवि वाल्मीकि है, यहाँ पे आपको आदि कवि वाल्मीकि पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारवी के जीवन वृत्त और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारवी है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भारवी के जीवन वृत्त के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके कृतित्व पर प्रकाश डालना है। वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, माघ के जीवन और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो माघ है, यहाँ पे आपको माघ के जीवन के बारे में बताना है और उसके कृतित्व पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीहर्ष के जीवन एवं कृतियों का परिचय दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो श्रीहर्ष है, यहाँ पे आपको श्रीहर्ष के जीवन के बारे में बताना है और उसकी कृतियों का परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो द्रौपदी है, यहाँ पे आपको द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताओं के बारे में बताना है और उसका वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्योधन की शासन पद्धति का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो दुर्योधन है, यहाँ पे आपको दुर्योधन की शासन पद्धति के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है,
महाकवि भारवी का काल निर्धारण करके व्यक्तित्व का विवेचन कीजिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि भारवी है, यहाँ पे आपको महाकवि भारवी का काल निर्धारण करना है और उसके व्यक्तित्व के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारवी के अर्थ गौरव पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारवी है, यहाँ पे आपको भारवी के अर्थ गौरव के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास के काव्य सौष्ठव का निर्धारण कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास है, यहाँ पे आपको कालिदास के काव्य सौष्ठव के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के प्रथम स्वर का संक्षिप्त सार लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के प्रथम स्वर का संक्षिप्त सार लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दोनों तरह के क्वेश्चन के बारे में बता दिया, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।